चलो, तो तुम्हारा डाउट्स क्या था कि ये बेसबैंड क्या होता है और बेसबैंड को ख़राब होने से हमारे फ़ोन में नेटवर्क क्यों नहीं आता है, ठीक है ना। यही कन्फ्यूजन था ना तुम्हारा। तो मैं इसी कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ कि एक्चुअल में हाथी ये सॉफ्टवेयर से कैसे बेसबैंड फिक्स होता है। बेसबैंड तो एक हार्डवेयर होती है ना, तो सॉफ्टवेयर से कैसे फिक्स होता है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक बातें रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ बना ले रहा हूँ, जो कि ये हमारा जो पैराग्राफ हो रहा है ये हमारा सीपीयू हो रहा है। क्या सीपीयू? मैंने यहाँ पे सीपीयू बना दिया, ठीक है। और ये बना दिया हमारा फ्लैश आईसी, ठीक है। फ्लैश आईसी बना दिया। अब देखो, ये मैंने फ्लैश आईसी अभी एमएमसी पे मैं बात कर रहा हूँ, यूएफएस पे अभी नहीं करूँगा, ठीक है ना। फ्लैश आईसी के अंदर मिनिमम अगर हम बोलें तो इसके अंदर मान लो कि जैसे नॉर्मली में मान लो 3 सेक्शन ही होते हैं। क्या 3 सेक्शन होता है। एक बूट 1 का सेक्शन होता है और एक बूट 2 का सेक्शन होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं यूज़र एरिया। यूज़र एरिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, यूज़र एरिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे समझना, इसे हम लोग बोलते हैं फ्लैश आईसी। क्या फ्लैश आईसी? फ्लैश आईसी, ठीक है। इसे फ्लैश आईसी बोलते हैं और इसे बोलते हैं सीपीयू, ठीक है ना। तो देखो, ये बेसबैंड कहाँ काम करता है, बेसबैंड कैसे काम करता है, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे बताऊँ। बेसबैंड एक्चुअल में कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। बेसबैंड एक क्या होता है, हार्डवेयर होता है, जो कि तुम्हारे सीपीयू के अंदर हो सकता है। क्या सीपीयू के अंदर ये हार्डवेयर को इंस्टॉल किया जा सकता है, या तुम्हारे बोर्ड में सर्किट में कहीं अलग से एक बेसबैंड को लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब देखो, यूज़र एरिया के अंदर जो हमारा मॉडेम फाइल होता है, वही मॉडेम फाइल हमारे बेसबैंड के सेक्शन में, नहीं बेसबैंड के हार्डवेयर में रन करता है। जैसे ये हमारा जो है बूट 1, तो बूट 1 क्या है, बूट 1 और बूट 2 ये बूटिंग के लिए काम करता है। तो यूज़र एरिया से, जो यूज़र एरिया के अंदर सारा का सारा ओएस होता है ना, तो सारा का सारा पार्टीशन होता है। जब भी ऑन करते हो तो बूट 1 का जो पार्टीशन होता है, बूट का जो पार्टीशन होता है, बूट का जो पार्टीशन होता है तुम्हारे बूट एरिया में वो राइट होता है, यानी बूट 1 और बूट 2 में, तब जाके तुम्हारा हैंडसेट क्या होता है, वो ऑन होता है। तो सिंपल डेट यहाँ पे समझ लेना कि बेसबैंड क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है, इसका भी एक अलग से सेक्शन होता है, ठीक है ना। और इस बेसबैंड को ऑन करने के लिए एक फ़ाइल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एक कोडिंग की, एक प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी एक फ़ाइल की रिक्वायरमेंट होती है, एक पार्टीशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडेम। क्या मॉडेम पार्टीशन। तो यूज़र एरिया के अंदर जो मॉडेम पार्टीशन तुमने देखा, मैंने फ्लैशिंग में बताया होगा कि यूज़र एरिया के अंदर जो मॉडेम पार्टीशन होती है वो एक्चुअल में इस बेसबैंड के आईसी में काम करता है। क्या इस बेसबैंड के आईसी में काम करता है। अब बेसबैंड क्या होता है, अब ये बेसबैंड आईसी क्या होती है, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक टावर बना ले रहा हूँ, ठीक है। क्या एक टावर बना ले रहा हूँ, ठीक है। अब टावर से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी जो निकलती है, ये सबसे पहले हमारे नेटवर्क आईसी में आता है। क्या नेटवर्क आईसी, एंटीना के थ्रू नेटवर्क आईसी में, ये पीए आईसी जो बोलते हैं, या आरएफ आईसी, ठीक है ना। वो क्या करता है, ये इसे रिसीव कर लेता है। क्या रिसीव करके डायरेक्ट किसको भेजा जाता है, ये बेसबैंड के सेक्शन को भेजा जाता है। क्या बेसबैंड के सेक्शन को। तो ये एनालॉग सिग्नल है। तो हमारा बेसबैंड आईसी क्या करता है, उस एनालॉग सिग्नल को भी रिसीव करने का काम करता है, साथ ही एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके उस सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से एनालॉग सिग्नल गया, अब सीपीयू को कौन सा सिग्नल पसंद आ रहा है, नहीं सीपीयू को कौन सी भाषा समझ में आ रही है, तो डिजिटल, ठीक है ना। तो एनालॉग सिग्नल जैसे गया, एक सप्लाई होती है, एक सिग्नल होती है, करंट होती है, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए जैसे ही मॉडेम में जाएगा, यानी ये बेसबैंड में जाएगा, तो बेसबैंड क्या करेगा कि उसे जो है डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और उस सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके सीपीयू को बता देगा कि भैया हमारे हार्डवेयर में प्रॉपर जो है वो क्या, ये नेटवर्क जो फ्रीक्वेंसी है वो पहुंच रही है, ठीक है ना।
अब देखो बेसबैंड अननोन होने का एक ही रीज़न होता है, क्या? या तो तुम्हारा दो रीज़न हो सकता है, या तो तुम्हारा ये बेसबैंड का हार्डवेयर ख़राब हो गया हो, या तो तुम्हारा ये बेसबैंड का पार्टीशन डैमेज हो गया हो, ठीक है। तो इसे तुम फ्लैश करके भी, यानी अगर मॉडेम फाइल राइट कर दो तो ये तुम्हारा जो है बेसबैंड रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। और बेसबैंड का जो एड्रेस होता है, जो बेसबैंड का फाइलें होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि कई प्रकार की होती है, कैसे समझना है इसे, क्या क्या करना है। बस अभी इतना समझ लो कि बेसबैंड जो होता है वो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग यानी सिग्नल को कन्वर्ट करके हम लोगों को सूचना दिया जाता है, ठीक है। और इस बेसबैंड के आईसी के अंदर जो फाइल काम करती है वो मॉडेम फाइल काम करती है। कौन सी फाइल? मॉडेम फाइल। अगर मॉडेम फाइल करप्ट हो जाए तो भी हमारा बेसबैंड अननोन हो सकता है। अगर ये आईसी करप्ट हो जाए, यानी ये आईसी खराब हो जाए तो भी हमारा बेसबैंड अननोन हो सकता है, ठीक है। अब ये IMEI क्या काम करता है? तो IMEI, अगर हम IMEI की बात करें तो जो भी ये जो होता है, जो भी हम मोबाइल नेटवर्क यूज़ करते हैं, IMEI का फंडा है कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन, अगर हम ये सब सिम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसे रन करने के लिए हमें IMEI की ज़रूरत पड़ती है मोबाइल सेल फोन में। और तो हमारे ब्रॉडबैंड में भी बेसबैंड का सेक्शन होता है, ठीक है ना, उसमें कोई IMEI नहीं होता है, तो भी वो उसमें नेटवर्क कैसे काम करता है? तो एक्चुअल में ये सिम का फंडा होता है, वो कुछ भी अलग से कुछ किया हो कंपनी ने, ये सब बात छोड़ो, लेकिन जब भी हम सिम यूज़ करेंगे तो IMEI मस्ट होना ज़रूरी है। अगर IMEI नहीं होगा तो ये भी सिम नहीं काम करेगा। अगर मानो कोई भी हार्डवेयर को रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो यही रिक्वायरमेंट को पूरा करता है हमारा मॉडेम फाइल। समझ में आ रहा है? बस इतना ही, चलो फिर बात।